क्या आपको पता है कि उन लोगों के साथ में क्या हुआ जो उस सभा में बिली ग्राहम को मारने के लिए आए हुए थे? वो सारे के सारे गुंडे जो अब तक बिली ग्राहम को मारना चाहते थे, वे सभी के सभी परमेश्वर के वचन को सुनकर रोने लगते हैं और पश्चाताप करने लगते हैं। और जो गुंडे अब तक बिली ग्राहम को मारना चाहते थे, उन्होंने उसी सभा में प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन को दे देते हैं। जो लोगों को मारने वाले थे, उनको प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन के द्वारा उनको बचाने वाला बना दिया। Happiness. And some of you are searching for purpose and meaning in your life, and you haven't found it. You can have the greatest hope and courage and joy and thrill that you've ever known if you just let Christ come in right now. God is love. God so loves the world that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Whoever you are, whatever you've done, God loves you. 7 नवंबर सन 1918 को अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना में बिली ग्राहम का जन्म एक किसान परिवार में हुआ था। इनके पिता विलियम फ्रैंकलिन ग्राहम एक डेयरी किसान थे और इनकी मां प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाली महिला थी। बिली ग्राहम का पालन पोषण उनकी 2 छोटी बहन कैथरीना मारो और जीन और उनके छोटे भाई मेलविन थॉमस के साथ उनके डेयरी फार्म में हुआ था। जब ग्राहम 9 साल के थे, तब इनका परिवार अपने सफ़ेद फ्रेम वाले घर से लगभग 75 गज दूर एक लाल ईंट के घर में चले गए। तब से इनका पालन पोषण उनके माता पिता ने एसोसिएट रिफॉर्म प्रेस्बिटेरियन चर्च में किया था। बचपन से ही ग्राहम अपने पालतू जानवरों को साफ करता और उन्हें चराता था। ग्राहम को बचपन से ही उसके माता पिता उसे नियमित चर्च लेके जाते थे और साथ ही उसके अध्ययन के लिए उसे शेरोन ग्रामर स्कूल में पढ़ाया गया था, जिसकी वजह से कम उम्र में ही वह किताबें पढ़ना शुरू कर दिया था। ग्राहम के खेत पर काम करने वाले अल्बर्ट मैकमाकिन ने एक सफ़ेद बालों वाले सुसमाचार प्रचारक मोर्दके हाम के द्वारा आयोजित एक क्रूसेड में बिली ग्राहम को ले जाया गया था, जिसकी वजह से 1934 में जब बिली ग्राहम 16 साल का था, तब उसका पूरा जीवन उस वचन के द्वारा और सुसमाचार के द्वारा उसका पूरा जीवन बदल गया। मई 1936 में शेरोन हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद में बिली ग्राहम बॉब जोन्स कॉलेज में एडमिशन लिया। एक सेमेस्टर के बाद उन्होंने पाया कि अध्ययन और नियम बहुत ही कठिन है, जिसकी वजह से 1937 में ग्राहम फ्लोरिडा के फ्लोरिडा बाइबल इंस्टीट्यूट टाम्पा चले गए, जहां पर उन्हें सड़क पर प्रचार करने का सबसे पहला अनुभव प्राप्त हुआ। 21 वर्ष के छोटी आयु में ही बिली ग्राहम को बैप्टिस्ट सुसमाचारक प्रचारक के रूप में उसका अभिषेक किया गया। इसके कुछ समय बाद में ग्राहम व्हीटन कॉलेज शिकागो चले गए, जहाँ से 1943 में मानव शास्त्र में ग्रेजुएट हो गए और उसी वर्ष उन्होंने चीन में एक मिशनरी फिले चिकित्सा के बेटी रूथ बेल से विवाह भी कर लिया। उन्होंने 2 वर्षों तक शिकागो के बाहरी क्षेत्र में एक छोटे से चर्च में उन्होंने एक पास्टरी की सेवा किया और वहां पर वे लगातार 2 वर्षों तक प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार करते रहे। इसके साथ ही 2 जनवरी 1944 को एक नया रेडियो कार्यक्रम लॉन्च किया गया, जिसमें बिली ग्राहम खुद प्रचारक बने और इसी रेडियो के द्वारा पूरे देश में बिली ग्राहम के द्वारा सुसमाचार का प्रचार किया गया। जब 1945 में टॉरी ने यूथ फॉर क्राइस्ट की स्थापना किया, तब ग्राहम ने अपने पादरी पद से इस्तीफा दे दिया और यूथ फॉर क्राइस्ट का कर्मचारी बन गया। 1947 में बिली ग्राहम ने बहुत सारे ब्रिटिश शहरों का भी दौरा किया, जिसमें उन्होंने 360 क्रूसेड भी किया, जिसमें एक साथ लाखों लोग उपस्थित हुए थे परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, जिसमें बिली ग्राहम ने लाखों लोगों को सुसमाचार सुनाया। सुसमाचार को और भी तेजी से फैलाने के लिए बिली ग्राहम ने 150 रेडियो स्टेशन पर परमेश्वर के वचन का प्रचार करना शुरू कर दिया। उनके प्रचार का मुख्य विषय रहता था, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, और देखते ही देखते उनका वचन लोगों को और भी अधिक पसंद आने लगा और लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने लगे। इसलिए बिली ग्राहम ने 1200 से अधिक रेडियो स्टेशन पर प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को पूरे अमेरिका में प्रचार करना शुरू कर दिया। बिली ग्राहम ने 2 पत्रिकाओं का शुरुआत किया, जिनमें पहला था डिसीजन और दूसरा था क्रिश्चियनिटी टुडे। बिली ग्राहम के द्वारा लिखी गई पुस्तकें 25 अलग अलग भाषाओं में छापी गई, जिसे आज 185 देशों में पढ़ी जाती है और उन किताबों को पढ़कर आज भी लोग आशीषित हो रहे हैं। बिली ग्राहम का सबसे पहला क्रूसेड 13 से 21 सितंबर के बीच 1947 को ग्रैंड रैपिड्स मिशिगन के सिविक ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया था, जिसमें 6000 लोग सुसमाचार को सुनने के लिए इकट्ठे हुए थे। बिली ग्राहम उस समय 28 वर्ष के थे और बड़े क्रूसेड के लिए उन्हें एक बड़ा स्थान जैसे स्टेडियम या फिर एक पार्क और यहाँ तक कि एक सड़क को ही किराए पर लिया जाता था। परमेश्वर के वचन
और नाश हो रहे आत्माओं को बचाने के प्रति उनका जीवन पूर्ण रूप से समर्पित था। और यही वो कारण था जिसकी वजह से भीड़ की भीड़ लोग उनके द्वारा वचन को सुनने के लिए उपस्थित हो जाते थे। ग्राहम की सेवा का मोड़ सन 1949 में एक लॉस एंजिल में होने वाले एक सबसे बड़ी सभा में आया, जब उन्होंने इस सभा के लिए एक पार्किंग करने वाले जगह में ही टेंट लगा दिया, जहां पर वह क्रूसेड 5 सप्ताह तक चलनी थी। लेकिन लोगों ने बिली ग्राहम से विनती किया ताकि वह और कुछ दिनों तक उनके साथ में रहे। इसलिए बिली ग्राहम 3 सप्ताह तक उस जगह में परमेश्वर के वचन से प्रचार करता रहा, जिसकी वजह से अब बिली ग्राहम अलग अलग देशों में पूरी तरह से प्रसिद्ध हो गया था। सन 1950 में ग्राहम ने एक रेडियो कार्यक्रम द आवर ऑफ डिसीजन को शुरू किया और इवांजेलिस्टिक एसोसिएशन का भी शुरुआत किया। जब ग्राहम और उनकी टीम 1954 में लंदन पहुंची, तब वहां पर विरोध का सामना करना पड़ा। जब ग्राहम इंग्लैंड पहुंचे, तब वहां पर उन्होंने 3 महीने तक 2 मिलियन से अधिक लोगों को प्रचार किया और सुसमाचार की वजह से 52,000 लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। 3 साल बाद सितंबर 1957 में अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में सबसे बड़ा क्रूसेड का आयोजित किया गया था, जिसमें एक बड़े से स्टेडियम को ही उस सभा के लिए उसको किराए पर लिया गया। इस क्रूसेड में लाखों लोगों की संख्या में लोग आए हुए थे। उस सिटी में हर एक कोने पर लोग इकट्ठे हुए थे परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। उस जगह में एक भी ऐसा खाली जगह नहीं बचा हुआ था जहाँ पर लोग न हो। हर तरफ बस लोग ही लोग थे जो परमेश्वर के वचन को बिली ग्राहम के द्वारा सुनने के लिए उपस्थित हुए थे। यह जो सभा आयोजित किया गया था, यह 16 सप्ताह तक रात में चलनी थी, जिसमें लाखों लोगों ने सुसमाचार को सुना और आशीषित भी हुए। इस क्रूसेड में बिली ग्राहम ने 1 लाख लोगों को सुसमाचार सुनाया और इससे भी अधिक मेडिसन स्क्वायर गार्डन और टाइम्स स्क्वायर जैसे स्थानों पर 25 लाख से भी अधिक लोगों ने सुसमाचार को सुना, जिनमें से 60,000 से अधिक लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया और लाइव टेलीकास्ट देखते हुए 30,000 से अधिक लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। फरवरी 1959 में एक बार फिर बिली ग्राहम ने 15 सप्ताह तक चलने वाला एक विशाल क्रूसेड का आयोजित किया, जिसमें 7,19,000 लोग इकट्ठे हुए थे परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। और इस सभा के लिए एक बड़े से क्रिकेट स्टेडियम को ही किराए पर लिया गया था। इसी सभा में 10 ऐसे गुंडे आए हुए थे जो क्रिश्चियनिटी और बिली ग्राहम से बेहद ही नफरत करते थे। इन सभी गुंडों का एक लीडर था जॉर्ज, जो कि परमेश्वर से बेहद ही नफरत करता था, क्योंकि उसके बचपन में उसके पिता का मृत्यु दिल के दौरा आने से हो गया था और इसलिए इसे लगता था कि उसके पिता की मृत्यु का जिम्मेदार परमेश्वर है, क्योंकि जॉर्ज को लगा कि परमेश्वर ने उसके पिता को मरने से बचाया नहीं। इसलिए इसका परिणाम स्वरूप वह लड़का 17 साल की उम्र में ही एक बड़े से क्रिमिनल ग्रुप का लीडर बन गया और लड़ाई और झगड़े इनके लिए एक आम बात थी। इसलिए जब इन्होंने सुना कि बिली ग्राहम आ रहे हैं, इसलिए इन सभी ने ठान लिया कि बिली ग्राहम को किसी भी तरह से मारना है। इसलिए जॉर्ज ने अपने 9 और साथियों के साथ उसी स्टेडियम में जहां पर सभा आयोजित किया गया था, ये सारे के सारे 10 के 10 गुंडे उसी स्टेडियम में प्रवेश कर लेते हैं और बिली ग्राहम को मारने के लिए अलग अलग स्थान पर छिप कर बैठ जाते हैं, और वो भी खतरनाक हथियारों के साथ में। इन्होंने डिसाइड किया था कि जैसे ही प्रचार खत्म होगा उसके तुरंत बाद ही हम बिली ग्राहम को मार देंगे। बिली ग्राहम स्टेज पर आते हैं और प्रचार करना शुरू कर देते हैं। उसी बीच में भीड़ को देख जॉर्ज सोचने लगा कि आखिर इतना भीड़ क्यों, आखिर क्यों एक व्यक्ति के लिए इतने सारे लोग उपस्थित हुए हैं। उसी भीड़ के बीच में एक आवाज़ जॉर्ज के पास में आता है, जॉर्ज तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जॉर्ज तुरंत ही मुड़ा, लेकिन जब उसने पीछे देखा तब कोई नहीं था। तब जॉर्ज समझ गया कि परमेश्वर उससे बातें कर रहा है। जॉर्ज परमेश्वर से बहुत दुखित था, क्योंकि उसको लगता था कि परमेश्वर ने उसके पिता को नहीं बचाया और उसे मरने दिया। तब परमेश्वर ने जॉर्ज से दोबारा कहा, जॉर्ज मैं तुम्हें कभी भी दुख नहीं पहुंचाऊंगा। क्या आपको पता है कि उन लोगों के साथ में क्या हुआ जो उस सभा में बिली ग्राहम को मारने के लिए आए हुए थे? वो सारे के सारे गुंडे जो अब तक बिली ग्राहम को मारना चाहते थे, वे सभी के सभी परमेश्वर के वचन को सुनकर रोने लगते हैं और पश्चाताप करने लगते हैं। और जो गुंडे अब तक बिली ग्राहम को मारना चाहते थे, उन्होंने उसी सभा में प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन को दे देते हैं। जो लोगों को मारने वाले थे, उनको प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन के द्वारा उनको बचाने वाला बना दिया। जॉर्ज आज एक कलीसिया का पास्टर है और जॉर्ज के द्वारा परमेश्वर लाखों आत्माओं को बचा रहा है और उसको अपने राज्य के लिए इस्तेमाल भी कर रहा है। बिली ग्राहम के द्वारा परमेश्वर ने कई लाखों आत्माओं को बचाया और उसने 185 देशों में 400 से अधिक क्रूसेड किया, जिसमें अब तक उन्होंने 215 मिलियन को सुसमाचार सुनाया। लाखों लोगों ने उन्हें रेडियो पर भी सुना और उन्हें टेलीविज़न और फिल्मों में भी देखा, और उनके द्वारा प्रसारित अखबारमई अखबार ने
5 मिलियन लोगों तक पहुंच बनाई। परमेश्वर ने बिली ग्राहम के द्वारा इतने सारे लोगों को बचाया और आज पूरे अमेरिका में एक सम्मानित प्रचारक के रूप में उसे स्थापित किया गया है। लेकिन इन सब के बावजूद भी उन्होंने खुद को महान नहीं समझा, लेकिन उन्होंने अपने बुलाने वाले परमेश्वर और उसके कामों को अपने जीवन से बढ़कर जाना और ईमानदारी और सच्चाई से उन्होंने परमेश्वर की सेवा को पूरा किया और अपने जीवन में जो उद्देश्य परमेश्वर का था उसको उसने पूरा किया। और यही वो कारण था कि परमेश्वर ने बिली ग्राहम को बड़े ही अद्भुत रूप से इस्तेमाल भी किया। बिली ग्राहम को आज पूरे अमेरिका में और पूरे दुनिया भर में एक सम्मानित प्रभु के दास और सुसमाचार के प्रचारक के रूप में उनको याद किया जाता है। 21 फरवरी 2018 को उत्तरी कैरोलिना के मॉन्ट्रीट में बिली ग्राहम प्रभु में सो गए, लेकिन आज भी एक प्रसिद्ध प्रचारक और प्रभु यीशु मसीह के राजदूत के रूप में हर एक लोगों के हृदय में जीवित हैं। बिली ग्राहम की ईमानदारी और सच्चाई की वजह से जो परमेश्वर के वचन और सुसमाचार के लिए था, जिसकी वजह से अमेरिका में बिली ग्राहम का एक प्रतिमा बनाया गया जो कि अमेरिका के कैपिटल में स्थित किया गया है, ताकि एक प्रसिद्ध प्रचारक के रूप में उनका सम्मान किया जाए। जो काम प्रभु ने बिली ग्राहम के द्वारा अमेरिका में किया, वो काम दुनिया के हर एक कोने में हो सकता है। वो काम भारत में भी हो सकता है, वो काम आपके गांव में भी हो सकता है, वो काम आपके ज़िले में भी हो सकता है, वो काम आपके राज्य में भी हो सकता है। यदि आप नाश हो रहे आत्माओं के प्रति बोझ रखते हो और प्रार्थना करते हो, तो प्रभु आपको आपके देश में, आपके राज्य में और आपके गांव में आपके द्वारा नाश हो रहे आत्माओं को बचा सकता है।